है, जिनका केवल और केवल एक मकसद है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पे वो विघ्न डाल सके, वो कुछ ऐसी नकारात्मक अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर सके जिससे कि समाज में विद्वेष फैले, समाज के लोगों में गलत मैसेज जाए कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भी किसी राजनीतिक तरीके का लाभ है, जबकि आदरणीय न्यायालय के फैसले के अनुसार अगर रामलला जी विराजमान हो रहे, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ये यकीनन हमारे देश के लिए गौरवमय इतिहास है और इस स्वर्णिम इतिहास को हम सबको सहभागी होकर जश्न के साथ मनाना चाहिए। जाफर साहब, जैसे ये बात आप हमें बता रहे हैं, वैसे आप अपने विरोधियों को क्यों नहीं बता पा रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, उनको कैसे आप माकूल जवाब देंगे? यहां तो आपने बहुत ही सहज समझा लिया। देखिए आलोक जी, विरोधियों को समझाना नहीं, विरोधियों को मालूम है इस देश के राम है, विरोधियों को ये मालूम है कि राम इस देश की आस्था का प्रतीक है, विरोधियों को ये मालूम है कि इनके पास कोई सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, तो इनको कुछ ना कुछ ऐसे अपवाद पैदा करने हैं जिससे कि समाज में विद्वेष फैले। लेकिन देश की जनता जागरूक है, देश की जनता सजग है और देश को यह विश्वास है कि राम हमारी आस्था का प्रतीक है और राम के ऊपर जो कटाक्ष करने वाले तमाम लोगों को हमने सत्ता से बेदखल कर रखा है और आने वाले समय में 2024 में इस इंडिया गठबंधन को बता देंगे कि हम विपक्ष में जो इस तरह की नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हैं, इनका क्या हाल करने वाले जी चलिए, आप हमका देश की जनता जानना चाहती है, लगातार समूचा विपक्ष इस सवाल को उठा रहा है, इसलिए मैंने अहम सवाल आपसे किया। आलोक जी, सबसे स्पष्ट बात यह है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इस देश के लिए वास्तविक तौर पे एक ऐतिहासिक पल है और हम इसको इवेंट, किसी को ये इवेंट लग सकता है, लेकिन हमारे राम मंदिर में भगवान राम विराजमान हो रहे हैं, ये खुशी का पल है। ये अगर आपको इवेंट लगता है तो वो आपकी मानसिकता है कि आपको राम मंदिर की पुनः प्राण प्रतिष्ठा भी अगर इवेंट लग रही है तो ये आपकी सोच है। वो बाबा कहाँ है, राहुल बाबा, जो जाके कभी जो है मंदिरों में दर्शन करने लगते हैं? आज तो उनको राम मंदिर में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था और देश को ये संदेश देना चाहिए था कि वास्तविक तौर पे आपकी पार्टी सनातन विरोधी नहीं है, लेकिन वास्तविक तौर पे आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर निचले स्तर तक के नेता लगातार जिस प्रकार से दुष्प्रचार कर रहे हैं, लगातार प्रहार कर रहे हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को हम इवेंट बना रहे हैं, किसी को ये दिक्कत की प्रवक्ता की तरह इन बातों के ऊपर हंसती नहीं है, ये कोई मजाक। अच्छा ठीक है जाफर साहब, फिर आपने हंस के क्या गुनाह कर दिया, नाराज कर दिया? देखिए संजीव जी को मैं नहीं चाहता हूँ मेरी डिबेट में कोई नाराज हो। चलिए अब आप अपनी बात रखिए जाफर साहब, अब तमाम सारे सवालों का जवाब जिम्मेदारी से जाफर साहब से। जाफर जी अपनी बात रखिए, ठीक है, अब सुनिए। जो डेंगू मलेरिया सनातन को कह देते हैं, उस सनातन को जिसका ना आदि ना अंत, जिसपे 100 करोड़ देश के लोगों की आस्था है, ये अर्ध निर्मित भवन जिसको कह रहे हैं, हम उस देश के वासी हैं जहां पे पत्थर को रख के हम भगवान की तरह पूजते हैं और इतना भव्य निर्माण होने के बावजूद यदि कांग्रेस पार्टी को इस तरह के इश्यूज उठाने हैं कि अर्ध निर्मित भवन है, पूरे भारत में निर्माण नहीं हुआ, तो ये चिंता का विषय है इस संपूर्ण भारतवर्ष की तमाम जनता के लिए कि वो किस कांग्रेस पार्टी को 50 से 60 साल तक शासन दे दी, जिसने उस देश के 100 करोड़ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, उस देश के 100 करोड़ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, जिस देश में पत्थर को हम पूज लेते हैं, उसमें भगवान को समा लेते हैं, उससे अपनी आराध्य मान के उसकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो हमें तो बड़ा ताज्जुब होता है कि कांग्रेस जब बोलती है कि हम सनातन विरोधी नहीं, कांग्रेस से बड़ा तो सनातन विरोधी पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में कोई नहीं है जो सनातन को डेंगू मलेरिया